अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 में मैंने पहले आपको करवा दिया था। अगर आपको जो है वो नहीं मिल रहा तो आप को मैं जो उसकी प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी भी 2 हमारे पास वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं जो कंसेप्ट की हैं। और उसके अलावा अब एक्सरसाइज हम आज शुरू करने लगे हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आज करेंगे, बाकी 2 पार्ट्स बाद में मैं अपलोड कर दूँ। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास आ रही है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। ये सेट बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो मैंने पहले वीडियोस 2 अपलोड किए उनमें। और अब हम सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास आ रहा है कि हमने सोल्यूशन लिखना है इसको सेट बिल्डर में भी लिखना है और डिस्क्रिप्टिव में भी। सेट बिल्डर में क्या होता है कि सिंपली मैंने बताया था कि हमने कोई सा एक वेरिएबल लेना है इन सब के लिए। फर्स्ट कर लें आप एक्स ले लें, वाई ले लें। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स, ठीक है। और हमने कहना है कि ये सच डैट एक्स हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो इन तमाम की जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना उसको बयान करेगा, ठीक है। तो x यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है कि x जो है ना वो सभी के सभी जो है ना वो होल हैं, सभी नंबर्स होल हैं। तो अगर सभी नंबर्स को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो भी लिखेंगे, यानी x बिलोंग्स टू होल नंबर। एंड x जो है अब रेंज लिखेंगे कि ये लेस देन है या लेस देन और इक्वल टू है 100 के, ठीक हो गया। तो ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ रही हैं 0 +- 2 +-100 तक हैं। तो जब प्लस माइनस आता है तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जब हम लिखेंगे तो इसमें x लिखेंगे और जब भी प्लस माइनस आएगा तो वो इंटीजर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये क्या होंगे, सभी को हम रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ। और फिर x है क्या कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स से। और फिर हमने इसकी रेंज लिखनी है कि इंटीजर कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड हम लिखेंगे दरमियान में ये एंड का सिंबल होता है। और x जो है वो -1000 से लेकर +1000 तक है। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी यही होगी कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -1000 एंड +1000, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है। इसमें देखें तो 0, -1, -2 -100 हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं -500 तक, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो ये माइनस में है। तो आप अगर बुक पेज 2 पे जाएं उस पर आप देखें कि z हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का। उसमें हमारे पास प्लस में भी आ रहे होते हैं नंबर्स और माइनस में भी आ रहे होते हैं। तो ये माइनस में अकेले, तो हम ये भी लिखेंगे कि ये किस में होते हैं, ये इंटीजर के अंदर होते हैं। तो हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो है वो x, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये x क्यों लिखते हैं। और x किस से बिलोंग कर रहा है, हमने ये तकरीबन तीनों पार्ट्स इंटीजर के हिसाब से करने हैं। लेकिन ये जो हैं ये दूसरे हिसाब से भी हो सकते हैं, यानी जो दूसरे नंबर हैं आपके पास उनसे भी हो सकते हैं। तो आप अगर तो नेगेटिव है तो ये तो इंटीजर से ही होंगे। इसके अलावा जैसे ये है 100 है, 101 है, तो इसको आप इंटीजर भी कह सकते हैं, इसको आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, इनको आप होल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उनमें से भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर से भी हो सकते हैं और इंटीजर से भी हो सकते हैं। लेकिन हम सभी को इंटीजर के हिसाब से लिखेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल जो है वो बुक की वो भी दिखा दूंगा जिसमें जो है वो आप एक सेट को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू, ये माइनस में है तो ये इंटीजर के अंदर होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर होंगे ये, ठीक है। x और यानी x ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर और हमारे पास साथ में हमने कंडीशन लिखनी है। तो ये सारे तो नहीं है ना, ये -500 तक हैं 0 से लेकर। तो इसके साथ हम कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि x जो है वो हमारे पास -500 से, यहाँ से -500 से देखें तो बड़ा है, यानी इससे इधर वाले सारे जो हैं वो इससे बड़े होंगे क्योंकि माइनस में है ना रकम। तो पीछे वाले सारे जो हैं वो बड़े होंगे। तो x जो है वो -500 से बड़ा है या बराबर है। अगर हम 501 लिखते तो हम यहाँ पे ये इक्वालिटी का यहाँ पे ये जो सिंबल है वो नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते कि x बड़ा है -501 से। ये भी आपने याद रखना, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। वो एग्जांपल करेंगे तो आपको उम्मीद है कि वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि ये, और ये कहाँ तक जा रहा है, 0 तक। तो 0 अगर शामिल करें हम तो साथ में हम इक्वालिटी का यानी 0 से छोटे, ठीक है, या बराबर। तो यहाँ पे देखें बराबर
तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप बराबर नहीं ना लिखते तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ठीक है। तो 1 लिखोगे, इससे आगे वाला आंसर है, 0 से आगे वाला, ठीक है। इस वजह से ये अगर नहीं लिखते 1 तो आप ये इक्वालिटी का साइन लिखोगे जो इस सेट में शामिल है, ठीक हो गया। अब इसकी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव से हमने बयान करना है कि हमने ये लिखा क्या है, यानी ये सेट है क्या। तो ये सेट क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर है, किसके दरमियान, -500 और 0 के दरमियान। तो इसको आप इंग्लिश में सिंपल लिख लें कि सेट ऑफ, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास बिटवीन किसके बिटवीन है, -500 एंड 0, ठीक हो गया। ये सिंपली हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट आ रहा है इसका। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या होगी, हम थोड़ा सा स्पीडली करते हैं ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, तो अब मैंने बताया कि आप इसको होल नंबर भी लिख सकते हैं, आप इसको नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है वो एक क्वेश्चन हमने इंटीजर के किया तो हम इसको इंटीजर के हिसाब से लिख देते हैं, क्योंकि बुक पे भी आंसर इंटीजर के हिसाब से दिए हुए हैं। लेकिन आप इसको दूसरे तरीकों से भी लिख सकते हैं। नेचुरल यहाँ पे लिख सकते हैं n, या आप होल नंबर लिख सकते हैं w, क्योंकि ये जो है ये सारा उन दोनों सेट्स के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर हम इंटीजर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड, अब x क्या है, x जो है वो 100 को अगर शामिल करें तो 100 से बड़ा है, ठीक है। 100 को अगर हम शामिल करें तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है, साथ बराबर का निशान आएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, और 400 से छोटा है या बराबर है। बराबर है क्यों लिखते हैं, क्योंकि 400 सेट में शामिल है। अगर हम यहाँ पे 401 लिखें और यहाँ पे 101 लिखें, 99 लिखें, तो यहाँ पे ये बराबर के जो साइंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, ये वही लिखेंगे आप, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे बस कि ये किसके दरमियान है, 100 एंड 400, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये 5th पार्ट हमारे पास आ रहा है जनवरी जून जुलाई, ठीक है। इसको कैसे करना है, जनवरी जून जुलाई को देखें तो ये क्या है, इसके सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखेंगे तो इसको हम उस तरह से नहीं लिख सकते कि एक्स सच डैट, ये तो लिखेंगे हम एक्स एच डैट, उसके बाद नहीं लिख सकते कि एक्स बिलोंग्स टू जेड या एन या डब्ल्यू, क्योंकि ये किसी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये है क्या, ये हमारे पास मंथ होते हैं ईयर के, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे कि एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जो किस से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो तीनों में अगर आप देखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ, ये देखें एक्स सच डैट एक्स इज़, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज़ अ मंथ ऑफ, ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है बिगिनिंग विद लेटर जी, विद लेटर, ठीक हो गया। ये देखिए इस बात की आपको समझ आई होगी। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी यही होगी सेम, कि द सेट ऑफ कैलेंडर ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ठीक है, द सेट ऑफ कैलेंडर ईयर, अगर वही है बिगिनिंग विद लेटर जे, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ रहा है जो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स किसके दरमियान हमारे पास, सॉरी नेचुरल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे आ रहा है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो पहले लिखा हुआ है, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो यही हो जाएगी ना कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो भी इसी तरह से होगी कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें आल नहीं लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि एक्स जो है वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक्स इज़,
इज लिखते हैं क्योंकि ये एक ही सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स आर नहीं लिखना हमने, तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक हो गया, उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। हमने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं सेट्स, इनको आप लिखोगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या हो सकती है, देखिए एक्स क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उन्होंने बताया हुआ कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी इसकी, द सेट ऑफ natural numbers, the set of natural numbers। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे कि कहाँ तक हैं, एंड एक्स जो है वो 4 से ग्रेटर है और 12 से लेस है। ठीक है, लेस देन, यहाँ पे ये ग्रेटर देन। तो एक्स हमारे पास जो है वो क्या है, 4 से ग्रेटर है। 4 इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो 4 शामिल नहीं होगा। लिखने हमने नेचुरल नंबर है लेकिन 4 इसमें शामिल नहीं होगा और इधर 12 भी शामिल नहीं होगा। तो एक्स फिर क्या हुआ, ये बिटवीन होगा 4 एंड 12। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी आ जाएगी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लफ्ज़ आएगा, बिटवीन 4 एंड 12। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है तो 4 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, तो इसके बिटवीन, इसके दरमियान जितने भी होंगे नेचुरल नंबर्स, उनका हमारे पास सेट है। तो इसकी टेबुलर फॉर्म तो इंतहाई आसान होगी। नेचुरल नंबर्स में आपको पता है सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। देखो 4 से बड़े और 12 से छोटे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12 नहीं आएगा क्योंकि क्वालिटी का साइन नहीं है। यहाँ पे भी 4 नहीं आएगा क्योंकि क्वालिटी का साइन नहीं है। अगर क्वालिटी का साइन होते तो ये दोनों शामिल होने थे यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आप बुक पेज 2 पे देख लें, ये जेड एन, ये डब्ल्यू, ये ई ओ क्यू, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास 7 सेट भी लिखे हुए हैं और इनकी अलामात भी लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखें सेट एक्स जो क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स किसके दरमियान, बिटवीन -5 एंड 5, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है तो किसके दरमियान में होंगे, बिटवीन -5 एंड 5। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, वो एक इंटीजर्स हैं, तो देखिए -5 और 5 के दरमियान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 से बड़ा इंटीजर जो है वो -4 होगा। ठीक है, इसी तरह से -3 चलते जाएं नंबर लाइन पे, तो आपको ये -2। ठीक है, इसी तरह से आप सोन चलते जाएंगे तो फिर 0 के बाद 1, 2, 3 और ये कहाँ तक चलेगा, 5 से लेस तक, यानी 4 तक। ठीक हो गया। तो आप अगर सारे लिखने चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही लिखने, ये भी हमारे पास सही होगा क्योंकि बुक पे भी आंसर कुछ इसी तरह से लिखा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ रहा है, ये हमने लिखना है कि एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स। और उसके बाद कंडीशन क्या है कि बिटवीन हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ इक्वल का आ रहा है निशान 4 के साथ। ठीक है, तो बिटवीन, अब इससे एक बड़ा नंबर लेंगे 5, बिटवीन 2 एंड 5, क्योंकि 4 तो शामिल है ना। ठीक है, तो बिटवीन 2 एंड 5, अगर 2 भी शामिल होता है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता है, तो हम 1 लेते, 1 एंड 5। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इसका। तो लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। उसके बाद हमारे पास जो है वो टेबुलर फॉर्म इसकी क्या होगी, फिर टेबुलर फॉर्म देखिए 2 और 5 के दरमियान हमारे पास इवन नंबर्स जो हैं वो एक ही है, जो कि है 4, क्योंकि 2 तो शामिल नहीं है। यहाँ पे देखें तो 2 शामिल नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास 4 जो है वो इसकी टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके टोटल 6 पार्ट हैं। तो ये 4 पार्ट इनसे सिमिलर है, नेक्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं इनसे, तो ये भी हम कर लेते हैं। 4 पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, देखें एक्स बिलोंग्स टू और नंबर, तो ये फिर वही आ जाएगा द सेट ऑफ और नंबर्स किन के दरमियान, बिटवीन 3 एंड 12, बिटवीन 3 एंड
12। तो आप इनको लिख सकते हैं 3 और 12 के दरमियान और नंबर कौन कौन से होती हैं, या आप सेट जाके देख सकते हैं बुक पेज 2 पे। तो 3 के बाद आपको वैसे भी पता है कि और नंबर कौन से होते हैं। देखिए 5 से स्टार्ट करेंगे हम, 3 क्योंकि इसमें नहीं हो क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। 7 जो दो विजिबल नहीं होते, 9 उसके बाद 11 12 में चाहिए तो हम नहीं लिख सकते। ठीक हो गया, क्योंकि हम 12 और उसका है। अच्छा, तो अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इसमें वो बता रहा है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये बात तुम्हारे पास क्लियर हो गई कि ये नेचुरल नंबर है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम यहाँ तक तो लिख सकते हैं अब कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आएगा, एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। और x सिर्फ वही हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, देखो उन्होंने कंडीशन साथ दी है कि x + 4 क्या होना चाहिए, 0। x जो है वो ऐसे नंबर होने चाहिए कि वो इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आए, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो x यहाँ पे फिर क्या होगा, x सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है, इसका डेटिव इनवर्स यानी -4 + 4 होगा तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। अदरवाइज कभी भी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो हम सिर्फ ये लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स x सेटिस्फाइंग, कि x सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाइंग x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। तो ये हमारा -4 होगा। तो -4 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए -4 उन्होंने साथ ये भी बताया कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो -4 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते ही नहीं है, तो यहाँ पे हम -4 भी नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास जो आएगा वो खाली सेट आएगा। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है साथ हम लिख देते हैं एज, हम लिख देते हैं, हमें कैसे पता चला x + 4 इज इक्वल टू 0 उन्होंने बताया हुआ है। तो x हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी, x हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -4। x को -4 होना चाहिए, तो -4 जब वो हमारे पास बिलोंग्स नहीं कर रहा इंटीजर से, विच, ठीक है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है सिक्स पार्ट हमारे पास होता है x सच डैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। q कहते हैं, q जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो रैशनल नंबर का आपको पता होना चाहिए। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सारे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो है ना इक्वेशन, इसमें x कौन से ऐसे रैशनल नंबर होंगे जिनको यहाँ पे हम पुट करें तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया है, देखें तो कि x हमने मालूम किया कि x यहाँ पे क्या हो सकता है। तो x हम +4 को उधर ले गए, -4 हमारे पास हो गया और हमारे पास x की कीमत आ गई है। तो -4 होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन नेचुरल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे वो हमारे पास खाली होगा क्योंकि -4 नेचुरल में नहीं आता। तो इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं कि ये क्या होगा, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का हमारे पास सेट है, और ये करता क्या है, x सेटिस्फाइंग, जिसमें ये जो है वो x सेटिस्फाई करे वो तमाम हमारे पास नंबर्स का सेट होगा। यानी x वो तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो x सेटिस्फाइंग x² इज इक्वल टू 2, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। अब टेबुलर फॉर्म इसकी लिखते हैं। तो हम इसके लिए इसको यहाँ पे लिखने से पहले हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं थोड़ा सा इसका। ये नहीं, देखें क्या है हमारे पास, x² इज इक्वल टू 2। तो x की कीमत निकालते हैं। x क्या हो सकता है, तो x हमारे पास हो सकता है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का, तो x हमारे पास जो है वो √2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन में प्लस का हो या माइनस का हो, ये हमारे पास रैशनल नहीं है। ये इक्वेशन सिर्फ एक, ये इन दो नंबर्स पे सेटिस्फाई है, लेकिन ये दोनों नंबर्स जो हैं वो, यानी प्लस का √2 और माइनस का √2, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये हमारे पास क्यू नहीं है, ये रैशनल नहीं है। ठीक है, तो ये रैशनल नहीं है तो हमारे पास जो सेट होगा वो फिर खाली सेट होगा। ठीक हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो खाली सेट होगा।
उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनाइट। ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास सेट आ रहा है, द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनका सेट। तो देखें स्कूल जो हैं वो लामहदूद तो नहीं है, ज़्यादा हो सकते हैं, गिनने में मुश्किल हो सकती है अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको गिन सकें, लेकिन वो इनफिनाइट तो नहीं है ना। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास या कोई डाटा है गवर्नमेंट का, तो हम इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पास ये डाटा है कि कितने स्कूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो इनफिनाइट नहीं है, वो फिनाइट है, यानी महदूद है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास किसका आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास है फिनाइट, ये फिनाइट सेट है। ठीक हो गया। उसके बाद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। तो बिटवीन 3 and 10 के दरमियान नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो भी हमारे पास फिनाइट होगा। अगर वैसे नेचुरल नंबर के सेट की बात करें तो वो इनफिनाइट होता है, हमें नहीं पता कि नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि कितने नंबर्स हैं, लेकिन अगर हम कुछ दो नंबर्स के दरमियान उनको महदूद कर दें तो ये हमारे पास जो है वो फिनाइट बन जाता है, क्योंकि 3 और 10 के दरमियान हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं वो हमारे पास फिनाइट होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनाइट। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं यानी कंप्लीट नंबर्स, यानी जैसे 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इनको हम गिन सकते हैं, तो ये फिनाइट है। उसके बाद आता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। तो अब रैशनल नंबर की बात कर रहा है, तो रैशनल नंबर्स हमारे पास इनफिनाइट होते हैं, क्योंकि देखो 3 के बाद 3.01, 3.022, तो वो सारे रैशनल होते हैं, 01, 02, 03। अब हमें नहीं पता कि इशारे के बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा नंबर्स होंगे और ये इनफिनाइट होंगे। ठीक है, इनके दरमियान ऐसे नंबर्स आएंगे जो इनफिनाइट होंगे, जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकते होंगे। तो रैशनल नंबर्स की बात करें, इस वजह से ये इनफिनाइट आएगा। रैशनल मैं आपको बताया कि P/Q की फॉर्म होती है, तो इनके दरमियान लामहदूद ऐसे नंबर्स होंगे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये रैशनल नंबर है, तो ये इनफिनाइट है हमारे पास। इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर्स की तादाद जो है वो इनफिनाइट होगी। उसके बाद आता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 के दरमियान रियल नंबर्स, तो ये भी वही बात है कि रियल नंबर्स हमारे पास हैं, तो रियल लाइन में हमारे पास पॉइंट वाले भी मेंशन होते हैं, 0.1, 0.2, तो 0 और 1 के दरमियान है ना, तो 0.1, 0.2, 0.3 सो ऑन। ये पॉइंट के बाद इतने ज़्यादा नंबर होंगे कि 0 के बाद वाले ही हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनफिनाइट नंबर होंगे। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास क्या होंगे, इनफिनाइट, क्योंकि रियल है, रियल लाइन पे हमारे पास पॉइंट में भी आ जाते होते हैं। उसके बाद आता है द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। मुकम्मल नंबर कैसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 and 1, होल नंबर्स हैं बिटवीन 0 and 1। तो 0 and 1 के दरमियान हमारे पास होल नंबर की तादाद जो है वो फिनाइट होगी। ठीक है, महदूद होगी, जो कंप्लीट नंबर होंगे, ये इसमें तो है ही नहीं, लेकिन ये फिनाइट है, महदूद है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6 पार्ट। तो इसके लिए आपको ना जो है वो ये पता होना चाहिए पावर सेट का। ये आपने बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस जो हैं दो मैंने आपके पास जो वीडियोस पहले अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में, उनको आप लाजमी देख के एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन डिटेल से किए हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो है वो बताता जा रहा हूँ सिंपल उसके बारे में। तो अब ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है इस तरह से किसे लिखते हैं। तो ये लिखते हैं हम पावर सेट को। नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सेट है, उसको अगर आप ब्रैकेट्स में क्लोज करवा दें तो हमारे पास, और बाहर हम P लिख दें, तो ये हमारे पास होता है पावर सेट ऑफ द नेचुरल सेट्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट्स का हमारे पास पावर सेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल। तो नेचुरल नंबर्स ही इनफिनाइट है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या हैं, इनफिनाइट है, हमें नहीं पता कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो उन सारे नेचुरल नंबर्स को अगर हम ब्रैकेट के अंदर भी क्लोज कर देंगे तो फिर भी वो इनफिनाइट ही रहेंगे, वो कौन सा फिनाइट हो जाएंगे ब्रैकेट में क्लोज होने के बाद। हमें नहीं पता कि ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर्स होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफिनाइट है। तो ये जो हमारे पास ये भी आ जाएगा इनफिनाइट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका 2 पार्ट्स अभी और हैं, वो भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पावर सेट आ रहा है ABC का। तो ये पावर सेट को काउंट करने के हमारे पास फार्मूला भी था, ये सबसेट को काउंट करने का फार्मूला लिखते तो हम बेसिकली सबसेट ही है ना। ये हम P लिख रहे हैं ABC का, यानी पावर सेट लिख रहे हैं, तो ABC के पहले हमने सबसेट लिखने हैं और उनको हमने बाहर जब वो ब्रैकेट लगा देनी है तो वो पावर सेट हो जाएगा। तो इस 3 हमारे पास हैं 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर, तो उसके सबसेट कितने होंगे, वो हमारे पास फार्मूला था 2 की पावर 3।
2 की पावर यानी 2 की पावर n क्या होता है, जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट के, तो यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर 3 8, यानी 8 नंबर ऑफ हमारे पास सबसेट आएंगे और उसका हम जब पावर सेट लिखेंगे तो जाहिर बात है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फेनाइट होगा। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं, ये पावर सेट की जो मैंने एग्जांपल करवाई थी, ठीक है, लास्ट पे पावर सेट की एग्जांपल जिसमें x, y और z 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और उसका मैंने पावर सेट लिखा था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 8 सबसेट हमारे बने थे और वो p इंटू ए था, ये p इंटू ए बी सी है। तो इसको आप उसी तरह से हल करेंगे तो ये भी हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, फेनाइट, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 8 सबसेट होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि x सच डैट x बिलोंग्स टू q, q होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर फिर वही बात है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p ओवर q की फॉर्म लिखे जाएं, एंड x फिर क्या है कि 0 और 1 के दरमियान। तो मैंने बताया कि पॉइंट के बाद यानी 0.1 0.2 1 तक जाते जाते हमारे पास दरमियान में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आते होते हैं, ठीक है, जो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इतने नंबर्स होते हैं इन दोनों के दरमियान। तो ठीक हो गया, ये भी हमारे पास क्लियर हुआ कि ये भी हमारे पास क्या है, ये इनफाइनाइट है। लास्ट वाला हमारे पास ये भी क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने का शुक्रिया। अगर आपने इसको डाउनलोड करके देखा है तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको एक दफ़ा यूट्यूब पे वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो सके, और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर आप लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ जो हैं इंफॉर्मेटिव और कंसेप्ट के साथ जो है वो मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।